हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। जो उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 63 से स्टार्ट होता है। ओके, 63 में है उपराष्ट्रपति का प्रावधान। इसका मतलब ये हुआ कि देश में उपराष्ट्रपति नाम का कोई पद होना चाहिए। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का भी एक पद होना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति का प्रावधान जो है आर्टिकल 63 में है। अब आज हम 63 से लेकर 69 तक चर्चा करेंगे। ओके, 66 से लेकर 69 तक चर्चा करेंगे और ये टोटल 63 से 69 तक इसमें टोटल जो राष्ट्रपति के ही उपराष्ट्रपति के बारे में ही बताया गया है। और चलिए तो बात करते हैं। 63 आर्टिकल 63 में ये बोलता है कि राष्ट्रपति का प्रावधान यानी राष्ट्रपति एक कंट्री में होनी चाहिए। और उसके बाद ये ख़त्म हो गया, 63 ख़त्म हो गया। अब 64 की बात आया। ठीक, 64 में बोलता है 64 में ये बोलता है कि ये जो राज्यसभा जो होते हैं, राज्यसभा के जो मेन सभापति जो होंगे राष्ट्रपति ही होंगे। ओके, तो ये 64 में बोलता है। ओके, अब आते हैं 65। तो 65 में ये बोलता है 65 में ये बोलता है कि ये एक तरह के कार्यवाहक राष्ट्रपति के नाम से जाने जाएंगे। ठीक, तो 65 ये बोलता है कि उपराष्ट्रपति जो है एक तरह के कार्यवाहक राष्ट्रपति ही हैं। अगर राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उपराष्ट्रपति ही काम करेंगे उनका जगह पे। ओके, अब आता है इसी तरह से एक कुछ ट्रिक होता है। इस तरह का कुछ ट्रिक है, जैसे उसका जो यहाँ पर दिया हुआ है उसका निका चूस उस होता है उपराष्ट्रपति का प्रावधान। से हो गया सभापति, जो राज्यसभा की जो हेड होगा वो सभापति होगा। माने अध्यक्षता राज्यसभा का अध्यक्षता कौन करेगा? सभापति ही करेगा। ओके, और का से हो गया जो आर्टिकल 65 में है, जो 65 में है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के नाम से जाना जाएगा। ओके, तो 65 यही बोलता है। ठीक, अब 66 जो नी से है, नी का तो नी है, नी 66 में है। नी से होता है निर्वाचन। ठीक, तो निर्वाचन किस तरह से होगा उसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक ना, तो अब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, कौन करता है, तो इसके बारे में इस 66 में दिया गया है। ठीक, तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है तो लोकसभा का मेंबर्स, उसमें जो वोटर्स होते हैं लोकसभा का मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा का मेंबर्स होते हैं। ठीक ना, लेकिन उसमें से जो मनोनीत मेंबर्स होते हैं, जैसे उपराष्ट्रपति राज्यसभा में 12 होते हैं मनोनीत, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, और लोकसभा में 2 होते हैं। ठीक ना, तो उसको यहाँ पे भागीदारी नहीं मिलेगा। ठीक, मैंने वो वोटिंग नहीं करेगा। ओके, अब उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 साल आपका होना ही चाहिए। ठीक ना, और राज्यसभा का मेंबर बनने का योग्यता ही रखनी होनी चाहिए। और आगे क्या है, और उसके बाद ये भी होना चाहिए कि आपको 20 मैंने 20 क्या बोलते हैं 20 प्रस्तावक होना चाहिए। और 20 जो है से अनुमोदन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप इलेक्शन में खड़ा होते हैं तो आपको राज्यसभा और लोकसभा में तो कम से कम आपको 20 मेंबर से वो बोलेगा कि ये बेस्ट है, मैंने ये कैंडिडेट बेस्ट है। ठीक ना, लिख देगा। ठीक ना, और 20 ये बोलेगा कि हाँ सही है, खड़ा होना चाहिए। तो ये 20 प्रस्तावक हो गया, 20 अनुमोदन हो गया। ओके, अब क्या है कि आपको उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन में खड़ा होने के लिए आपको 1500 रुपया मैंने एक तरह के क्या बोलते हैं मैंने जमा करना होगा, मैंने सिक्योरिटी मनी के तौर पे। ओके, अगर आप टोटल वोट का 1/6 से ज़्यादा लाते हैं, 1/6 ला देते हैं, 1/6 से ज़्यादा लाते हैं, तो आपको वो रिटर्न किया जाएगा। आप जीते या नहीं जीते उससे मतलब नहीं है। ओके, तो आपको कम से कम 1/6 मत लाना ज़रूरी है अगर आपको 1500 रुपये रिटर्न लेने का है। ओके, तो ये 1500 रुपये ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक ना, यहाँ पे वो रेपुटेशन की बात आती है। ठीक ना, 1500 नोट से ना लोग 1500 रुपये उतना मायने नहीं रखता है। यहाँ पे मेन रेपुटेशन की बात आती है कि आप इलेक्शन में खड़ा होते हैं और 1/6 वोट भी नहीं लाते हैं। सपोज जैसे 60,000। ओके, तो 60,000 का 1/6 कितना हो गया? 10,000 वोट। तो 10,000 वोट आपको कम से कम लाना है। ओके, अगर आपकी इज्जत बचाने के है तो आगे चलते हैं। अब क्या है, अब निका तो काश हो गया, कार्यकाल हो गया जो 67 में है। ओके,
तो 67 तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का तो कार्यकाल 5 साल का ही होता है, ठीक ना। अगर सपोज डैट किसी कारण बस अगर कुछ घटना घटित हो जाता है उपराष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति का घटना हो जाता है तो वो या मृत्यु हो जाता है तो उसका फिर इलेक्शन होगा, ओके, इलेक्शन होगा और उसके बाद आगे देखा जाएगा, ओके। अब आगे चलते हैं चूज, ठीक ना। तो चूज से हो गया, चूज हो गया चुनाव, ठीक ना। चुनाव किस तरह से होता है, तो चुनाव तो आपको हम बता ही दें कि लोकसभा भी उसमें भाग लेते हैं, राज्यसभा भी भाग लेते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेगा, ओके। तो ये हो गया चुनाव, हो गया जो आपको 35 साल होनी चाहिए। तो ये सब हो गया, चुनाव होगा, ठीक ना। यथाशीघ्र आपको 6 महीना के अंदर अगर किसी कारणवश अगर उपराष्ट्रपति का कुछ घटना घटित होता है, मृत्यु हो जाता है या शपथ क्या बोलते हैं उसको, अगर रिजाइन दे देते हैं तो 6 महीना के अंदर फिर से चुनाव हो जाना चाहिए। 6 महीना के अंदर फिर से चुनाव हो जाना चाहिए यथाशीघ्र, इसका मतलब ये है, ठीक ना। तो अब आते हैं से शपथ हो गया। तो अब शपथ के बारे में बात होता है। तो ये उपराष्ट्रपति शपथ जो देता है वो राष्ट्रपति को देता है, ओके, राष्ट्रपति को देता है। और एक है ये महाभियोग। अब किस तरह से हटाया जाए इसके बारे में बात किया जाएगा। तो अब उपराष्ट्रपति को हटाया कैसे जाए, तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले स्टार्ट राज्यसभा से ही होगी, ओके। ये मैंने गड़बड़ है, ओके। तो सबसे पहले आपको राज्यसभा से स्टार्ट करना होगा, जिसमें क्या है ना कि 1/4 मेंबर्स जो है ना सब सपोर्ट होना चाहिए सबसे पहले, ठीक ना, सपोर्टिंग होना चाहिए। और पारित जब करना है तो 2/3 होना चाहिए। राष्ट्रपति में राज्यसभा में पारित होगा तो 2/3 से ही पारित होगा। 2/3 के मतलब 66% के अप्रॉक्स आता है। तो 66% आपको मैंने उसको हटाने के लिए आपका एक बिल बनाना पड़ेगा, ओके। और उसके बाद 14 दिन के उसके बाद उसको रेफ़र किया जाएगा लोकसभा में, ठीक ना। लोकसभा में भी 2/3 से पारित होना चाहिए, ठीक ना। लोकसभा में भेजने के 14 दिन पहले, ठीक ना, भेजने से 14 दिन पहले आपको सूचना देना होगा राष्ट्रपति को आपके हम इस तरह से मैंने ये काम करने जा रहे हैं। और उसके बाद अगर 2/3 वहाँ भी आ जाता है तो महाभियोग द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो डैट्स ऑल ये उपराष्ट्रपति के बारे में है जो 63 से 69 तक हुआ। और बस यही है उपराष्ट्रपति के बारे में। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद फिर नई वीडियो में भाई, और जय हिंद।